गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट आ गए हमारे पास और बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, वही क्वेश्चन अभी वेवी कर्व मेथड से मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, वेवी कर्व मेथड का मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, इन जनरल मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन रहे उसके लिए भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है आपको, लेकिन जो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वो मैं एक बार आपको शॉर्टकट मेथड से पहले सिखा देती हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैम। गुड इवनिंग। आप बताइए स्टूडेंट, कंटिन्यू करें अभी। अच्छा, हो सकता है आपका क्लास होता है 7:30 खत्म, मैं आपका 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता अपना बीच में बहुत मिस हो गया था, कई बार गूगल मीट का प्रॉब्लम था। तो अभी हम ये वाला जो टॉपिक है वेवी कर्व मेथड वाला आज ही कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन लिए थे ना, वो मैंने थोड़ा आपको के लॉन्ग मेथड से सिखाया था। अभी वेव कर्व मेथड में क्या होता है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर मैं आपको उसका पूरा स्टेटमेंट भी बताने वाली हूँ। ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम लिया था, एक एग्जांपल ऐसा लिया था, x-1 इंटू x-2 लेस देन 0। आंसर तो सबको पता है, लेकिन अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करती हूँ तो वो क्या कहता है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी दिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको ये जो मिल रहा है लीनियर फैक्टर है, मतलब लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट मिल रहा है, ये लेस देन 0 दिया, मतलब हमें क्या मिल रहा है, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिल रहा है और यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर भी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में, उसकी स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें पहले तो हम चेक करते हैं जो जितने भी लीनियर फैक्टर, जैसे यहाँ पे x-1 है इंटू x-2, ये दो लीनियर फैक्टर है, तो हमें पहले तो चेक करना है जो लीनियर फैक्टर दिया है उसमें x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, ये फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं वेवी कर्व मेथड में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए, पहले वाला फैक्टर x-1, x का कोएफिशिएंट है 1 मतलब पॉजिटिव है। वैसे ही आप इस वाले फैक्टर में चेक कीजिए, इसका कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना, पहला स्टेप समझ में आया आपको क्या करना है, जो भी आपको लीनियर फैक्टर दिए हैं उसमें चेक करना है कि x का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है कि नहीं। नो मैम, है। हेलो स्टूडेंट, आपको मेरी आ रही है, प्लीज बताइए एक बार चैट में। यस मैम। आई एम सॉरी, यस मैम। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ, बीच में मुंबई में कभी लाइट जाती नहीं है, लेकिन अभी बीच में थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो इसकी वजह से आई थिंक वाईफाई भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन अभी आपको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है, प्लीज बताइए कोई तो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, फिर हम जो क्वेश्चन ले रहे थे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप मुझे बताइए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है वॉइस? मैम आ रही सब है, स्टूडेंट मैम आ रही है। मैम आ रही है। ओके। अच्छा, एक बार जिसको नहीं आ रही है आवाज, प्लीज एक बार आप रीज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे चैट में। काफी स्टूडेंट को आवाज आ रही है,
आप प्लीज बता दीजिए यस करके Yes, कि अगर ma'am. आपको मेरी आवाज। Yes, यस ma'am. यस मैम आ रही है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। और आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, अभी हम क्या वेवी कर्व मेथड से करने वाले, वो मेथड का स्टेटमेंट मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल में समझाने का ट्राई कर रही हूँ। तो क्या कर रहे हैं हम पहले स्टूडेंट, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर दिया है। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं, जितने भी आपको लीनियर फैक्टर दिए हैं उन सब में x का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपका स्टेप नंबर 1 है। तो आपको देखिए पता चला यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। ठीक है, जो भी दो लीनियर फैक्टर सब में पॉजिटिव है। अगर आपका पॉजिटिव नहीं होता तो क्या करते, पॉजिटिव बनाना पड़ता आपको, क्योंकि वो शॉर्टकट मेथड है। तो वो एप्लीकेबल तब होगा जब यहाँ पे जितने भी लीनियर फैक्टर आपके आते हैं उनमें x का कोएफिशिएंट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं होता है तो आपको मल्टीप्लाई बाय -1 या डिवाइड बाय -1 करके आपको सब लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर, जैसे ये पहले वाला x-1, दूसरा लीनियर फैक्टर है आपके पास x-2, उसको हम इक्वल टू 0 करके, मतलब पहले लीनियर फैक्टर जैसे यहाँ पे x-1, अगर मैंने उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, और वैसे ही मुझे जितने भी लीनियर फैक्टर प्रेजेंट है इनइक्वालिटी में, सबको इक्वल टू 0 करके मुझे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी x की 2। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, इसका वैल्यू 1 के अराउंड, 1 से बड़ा रहेगा x की वैल्यू, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे पे, फर्स्ट स्टेप तो हमने डिस्कस कर लिया, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में x का कोएफिशिएंट आना चाहिए पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे, जितने भी लीनियर फैक्टर है उनको इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमें मिलेगा यहाँ से x-1 इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x-2 इज इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू 2। ठीक है, और जो वैल्यू आपको आई ना, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, या क्रिटिकल वैल्यू। क्यों क्रिटिकल बोलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू के अराउंड ये जो आपके लीनियर फैक्टर है ना, उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस ऐसा होता है, इसके लिए हम यहाँ पे उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, कैसे फाइंड किए, जितने भी लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 2। ठीक है, फिर क्या करना है, नंबर लाइन आपको लेना है या रियल लाइन बोल सकते हैं, वहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क करना है। तो पहले आपको मिला यहाँ पे 1 मिला, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 1। ठीक है, फिर आपको मिला 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट समझ में आया आपको इतना स्टेप, प्लीज बताइए। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लीनियर फैक्टर लिया है ना, यहाँ पे क्या है, सबका पावर जो है, जैसे ये वाली ब्रैकेट की बात करें, उसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी लीनियर फैक्टर है उन सबका पावर है 1। तो हम क्या करते हैं, अगर लीनियर फैक्टर जो दिया है प्रोडक्ट में या आपका डिवीजन में भी हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं, जो पहला स्टेप मैंने बताया वो करना है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट चेक करना है पॉजिटिव है कि नहीं, वो फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जितने भी लीनियर फैक्टर आपको आ रहे हैं उसको इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आपको आई हम उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और उनको नंबर लाइन पे दिखाना है। किसी को डाउट रहेगा तो उनके लिए मैं कर देती हूँ, देखो x-1 पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से हमें मिला x की वैल्यू 1। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर मैंने 0 किया, x-2 इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से आपको मिली x की वैल्यू 2, मतलब 1 and 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये जो नंबर मिल गए ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, देखिए यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है 1 and 2 में, डेफिनेटली 2। तो क्या करना है, जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि वो प्लस माइनस कैसे आया। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड का रूल्स अप्लाई करके बता रही हूँ।
ठीक है, तो क्या किया, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स दिखा दिए नंबर लाइन पे। फिर इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, वहां के उसके सबसे राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, प्लस साइन। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लीनियर फैक्टर थे उन सबकी पावर थी 1, तो बेसिकली आपका जो साइन है ना वो ऑल्टरनेट चेंज होता रहेगा। जैसे 2 से यहाँ पे राइट साइड में प्लस आया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो इंटरवल बन रहा है वहां पे यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, फिर इधर आएगा 1 के इधर, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाए, आपको मिलेगा प्लस साइन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। मैं जनरल वाला वेवी कर्व मेथड का स्टेटमेंट भी आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक, और अभी हमारा क्या था यहाँ पे, इनइक्वालिटी में यहाँ पे लेस देन 0 था। जब भी आपको लेस देन 0 आए तो आपको वो वाला रीजन ढूंढना है जहाँ पे आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है। ठीक है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये वाले रीजन में नेगेटिव साइन मिल रहा है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं होलो सर्कल लगाती हूँ, आप चाहे तो ऊपर भी मैं दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके ऐसा दिखा सकते हैं। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आप ऐसा दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट ने यहाँ पे होलो सर्कल क्यों लगाया, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 था। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो रीजन ढूंढना है, वो वाला पोर्शन ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको नेगेटिव साइन दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है? नो मैम। पक्का ना? नो मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया आपको, ये जो मैंने लीनियर फैक्टर लिए ना उनमें सबकी पावर थी 1, पावर 1 था। ठीक है, अभी मैं जनरल रूल आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वो एक बार दिखा देती हूँ, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, हम उसको डायरेक्टली 1 मिनट भी नहीं लगता इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट दिखा दिया था। एक चाहे तो मैं यहाँ से आपको इरेज भी करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टेप जो है मैंने यहाँ पे देखो जो बुक्स में मिलते हैं ना वो आपको यहाँ पे दिखाया है। आपको दिख रहा है? एक बार बताइए, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये जो हमने बात करते जनरल की बात करें, इन जनरल, ठीक है, जो वेवी कर्व मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ इंटरवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनइक्वालिटी जो मिलती है ना, तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर मिलता है। जैसे अगर आपकी बात करें, देखो यहाँ पे ये बुक से मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको x माइनस a1 रेज टू पावर k1, अच्छा पावर क्या कुछ भी हो सकता है, लीनियर फैक्टर का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2000, ये आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था वहां पे लीनियर फैक्टर का पावर था 1। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या याद रखना है, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ आपको, या एक प्रीवियस में ऐड करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको करने का ट्राई कर रही हूँ। जैसे अगर आपको मिलता है ऐसा वाला फॉर्म, जैसे x माइनस a1 इसका पावर सपोज आप बोलते हैं k1 है। ठीक है, इनटू यहाँ पे x माइनस a2 है, उसका पावर है k2। ठीक है, यहाँ पे कितने भी लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। समझ में आया? लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 लीनियर फैक्टर वाला इनइक्वालिटी लिया था। यहाँ पे सपोज आपको मिला x माइनस an एंड इसका पावर हो गया kn। स्टूडेंट समझ में आया? ये है, और यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिल सकता है। ठीक है, या आपको यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल सकता है। स्टूडेंट समझ में आया कुछ मैं कहने का क्या मतलब है? Yes, ma'am. लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या ध्यान देना है, मैं वापस से स्क्रीन दिखाने वाले, जो रूल लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, लेकिन वो आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला फैक्टर ले लिया, लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस a1 है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि a1 a2 a3 an है ना, वो आपका क्या इंटीजर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और कई बार कुछ अलग भी आ जाता है, आपका रैशनल नंबर भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? जैसे लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे x माइनस 2 था, x माइनस 3 कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 हो सकता है आपका।
स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है? एक सेकेंड। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. वो बुक में तो आई थिंक जो मैंने लिखा है वहां पे तो इंटीजर्स लिखा है, लेकिन कई बार आपका रैशनल नंबर भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x-3/2, ये भी अलाउड है क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है, अभी हो सकता है आपको, जैसे आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में भी मिलेगा डेफिनेटली, मतलब कैसा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये मैंने ले लिया x-1 इंटू x-2, या प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया x+3, x+4, और यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया लेस देन 0। इस टाइप के जो इनइक्वालिटी रहते हैं उनको भी हम बेबी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? मतलब या तो प्रोडक्ट हो या बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे रेशनल फॉर्म बोल सकते हैं। न्यूमरेटर में आपका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये नेसेसरी नहीं है कि जो लीनियर फैक्टर जो हमने लिखा है ना उसका पावर हमेशा 1 मिले, जरूरी नहीं है। जैसे जो एग्जांपल मैंने पिछले वाला लिया था वहां पे हमने पावर 1 लिया था, अभी हो सकता है x-1 उसका पावर 100 हो, 200 हो, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए जो जनरल रूल है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने रूल आपको बताया, यहाँ पे जब कब बताया, जब यहाँ पे पावर था 1, जितने भी लीनियर फैक्टर थे उनके पावर थे 1। ठीक है, 1 मतलब आपको पता है 1 है ओड नंबर। स्टूडेंट्स को समझ में आया यहाँ पे? तो ओड नंबर रहता है, देखो पहला स्टेप तो सेम है। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं जितने भी लीनियर फैक्टर है उसमें x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर है उनको आप इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालते हैं एंड नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। ठीक है, फिर क्या किया आपने, जितने भी आपने क्रिटिकल पॉइंट बताए उसमें जो सबसे बड़ा है उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं और पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ अलग फंक्शन हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो भी आपने पढ़े थे ना साइन थीटा कोस थीटा, वो वाले केस में आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं पॉलिनोमियल वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपका पॉलिनोमियल की बात होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे हमेशा जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनमें जो सबसे बड़ा रहेगा राइट साइड में प्लस साइन आपको लेना है। ठीक है, प्लस साइन आएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे जो पावर था सबका 1 था, 1 था मतलब ओड पावर था। जब आपका ओड पावर रहता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट 2 था उसके राइट साइड में प्लस साइन लिखा, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या रहता है, साइन चेंज करना पड़ता है, मतलब नेगेटिव। ये डायरेक्टली रूल है, आप डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, वापिस से बताती हूँ, जब आपका जो लीनियर फैक्टर है उनका पावर रहता है ओड, तो वो वाले केस में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन दे रहा है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव देगा। इतना समझ में आया स्टूडेंट? अगर सपोज यहाँ पे पावर आपका इवन होता, इवन पावर सबको पता है क्या होता है, जैसे 0 Yes, पावर ma'am. 0 2 4, ये जो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम उनको इवन नंबर बोलते हैं, आपको पता है। अगर अभी आपका क्या होता, जो लीनियर फैक्टर है उनका पावर होता इवन, तो वो वाले केस में स्टूडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ x-2, सपोज इसका यहाँ पे पावर होता है 2, तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, तो आपने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप सेम था, आपने कोएफिशिएंट चेक किया x का पॉजिटिव था, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप में क्या किया, आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, कैसे किए, जितने भी लीनियर फैक्टर लिए थे उनको इक्वल टू 0 करके आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, और यहाँ से आपको 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। फिर उन दोनों में जो सबसे बड़ा था उसके साइड में आपने प्लस साइन लगाना है। ठीक है, अभी इवन वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपका जो लीनियर फैक्टर है उसका पावर है इवन, तो वो वाले केस में जो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो इमीडिएटली जो इंटरवल आता है, जैसे ये 2 के लेफ्ट साइड में ये वाला इंटरवल, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, मतलब प्लस होता इधर तो इधर भी प्लस होता। ठीक है, वापिस से मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे इवन पावर होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस साइन है तो उसका इमीडिएटली जो इंटरवल आता है क्रिटिकल पॉइंट का वहां पे भी प्लस साइन रहता है। ठीक है, अगर पावर हो जाता है ओड, ओड रहता है तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो इमीडिएट इंटरवल आता है वहां पे क्या होता है, ऑल्टरनेट साइन हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए मैंने यहाँ पे पावर 1 लिया था। आई थिंक स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाली हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये मैंने आपको बताने का ट्राई किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रूल दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इतना सब अपने लिखना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रूल दिखाया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, उनका पावर कुछ भी हो सकता है। लीनियर जो आप बात कर रहे हो ना, लीनियर फैक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x-2, उसका पावर मैं 100 ले सकती हूँ, 200, क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, k1 k2 kn इंटीजर होना चाहिए बेसिकली ये लीनियर फैक्टर में, लेकिन आपका रैशनल नंबर भी होगा तो भी चलेगा। कई बार हम क्वेश्चन में रैशनल नंबर भी मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये a1 a2 an ये फिक्स रियल नंबर आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जो A1 A2 जो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये रूल में सिर्फ आपको जो समझाया है ओरली, वही चीज यहाँ पे लिखा है। मैं एग्जांपल लेती हूँ बहुत सारे, फिर हम सोल्व करते ताकि आपको समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये आपको जो हमने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, सेम ये कुछ इनइक्वालिटी है जो आपको वेवी-कर्व मेथड से डायरेक्टली ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको करके भी बताया था। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें आपको डायरेक्टली ये पता चलेगा। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अलावा कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा आपको कुछ समझ में आया नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारी आपके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, डायरेक्टली वेवी-कर्व मेथड में अप्लाई करूंगी। ठीक है, वो भी जनरल वाला, इन जनरल सबके लिए क्वेश्चन के लिए ट्रू रहेगा। जैसे एक ये वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने क्या किया है, 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, तो आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे जितने भी लीनियर फैक्टर है, एक्स का कोएफिशिएंट उनमें पॉजिटिव है कि नहीं, चेक करिए। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर है ना, उनको इक्वल टू 0 करके आपको करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाली। मतलब ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जब आपका x का वैल्यू होगा 1। ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू मिलेगा 2। ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू मिलेगा 3। ठीक है, तो आप स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू मिलती है x की, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको उनको मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1, यहाँ से आपको मिलेगा 2 एंड यहाँ से मिलेगा 3। इतना समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ। समझ में आया? यस अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने लिखे हैं 1, 2, 3, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख के भी बता सकते हैं मुझे। 3, तो 3, वेरी गुड। जो 3 है उसके मतलब ये जो 3 नंबर है सबसे बड़ा है क्रिटिकल पॉइंट में, उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स की बात करें। आप चेक कर सकते हो कैसे, जैसे लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, जैसे आप x से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले में लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। जैसे x की वैल्यू 4 ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है। इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली रूल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा। ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो लार्जेस्ट है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव साइन। स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो भी लीनियर फैक्टर हमें मिल रहे हैं, देखो x-1, x-2, x-3, सबका पावर है 1, कुछ दिया नहीं मतलब पावर है 1। पावर 1 है मतलब पावर है ओड। जब पावर ओड रहता है लीनियर फैक्टर का, क्या होता है मैंने अभी बताया, जैसे 3 के राइट साइड में प्लस साइन है, तो 3 के इमीडिएटली लेफ्ट साइड में आपको माइनस साइन लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर लीनियर फैक्टर का पावर होता है ओड, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में ऑल्टरनेट साइन आपको मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन मैं डायरेक्टली रूल अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। इतना समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, इतना अच्छा। अभी स्टूडेंट आप 2 की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है क्रिटिकल पॉइंट, ये हमें ये वाले फैक्टर ने दिया है, लीनियर फैक्टर इसने दिया है। ठीक है, क्योंकि x-2 का भी पावर 1 है, मतलब है पावर है ओड। ठीक है, इसका पावर भी ओड है, तो क्या होगा, अगर 2 के लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, तो इसके जस्ट इमीडिएटली जो इंटरवल आ रहे हैं वहां पे आपको इसका साइन चेंज करना है।
यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, आप चाहे तो कुछ वैल्यू लेके चेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली रूल का स्टेटमेंट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? Yes, फिर क्या हो ma'am. रहा है, ये वाला जो फैक्टर है Yes, x ma'am. माइनस 1, उसने हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया था, इसका भी पावर है कितना, 1। पावर है ओड, मतलब 1 के राइट साइड में अगर प्लस साइन है तो 1 के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस साइन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अभी स्टूडेंट वेरी गुड। अभी स्टूडेंट, अभी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें चेक करना है कि वो इंक्लूड करना है कि नहीं। आपके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बताइए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो मतलब ये वाला क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप क्या होलो सर्कल लगाएंगे, सेम यहाँ पे होलो सर्कल। ठीक है, यहाँ पे भी बात करें तो आप चाहे तो इधर भी दिखा सकते हो इसके ऊपर होलो सर्कल लगा के, लेकिन शायद दिखेगा नहीं क्लियरली, इसके लिए मैं थोड़ा ऊपर जाके आपको दिखाने का ट्राई करूँ। ये होलो सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं लेना है, x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं लेना है, x का वैल्यू 3 नहीं लेना है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, लेस देन 0 है। लेस देन इक्वल टू नहीं दिया, अगर लेस देन और इक्वल टू दिया होता तो वो वाले केस में आपको ये वैल्यूज भी इंक्लूड करना रहता। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. अभी क्या करना है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्योंकि आपका जो इनइक्वालिटी है वहां पे लेस देन, जब भी लेस देन रहेगा तो आपको कौन सा रीजन ढूंढना है, वो रीजन ढूंढना है जहाँ पे आपको माइनस साइन मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कौन सा रीजन में माइनस साइन मिल रहा है, एक तो ये वाले रीजन में और एक इधर वाले में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बात करेंगे तो एक्स कहाँ से आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा ये वाले को कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, ये वाले रीजन को? एनीवन? मैं चेक कर लेती हूँ चैट में भी एक बार, कोई यहाँ पे ओपन इंटरवल 1,3 मैम। डायरेक्टली 1,3 नहीं, ऐसे कैसे आएगा स्टूडेंट? आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हम नेगेटिव रीजन ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पे है। ठीक है, तो एक तो 1 के लेफ्ट साइड में पूरा माइनस साइन, अगर इंटरवल के फॉर्म में हम लिखेंगे तो एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, मैं लिख देती हूँ वापस यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, यहाँ पे भी ओपन, चेक कीजिए क्योंकि x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं ले रहा है। एक तो ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको माइनस साइन मिल रहा है। फिर आपको ये वाले इंटरवल का यूनियन किसके साथ लेना है, ये वाले के साथ, क्योंकि ये वाले में आपको माइनस साइन मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ से आप लिखेंगे ओपन इंटरवल 2,3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। आप जो 1,3 बोल रहे थे ना, पूरा नहीं ले सकते स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन भी है ना, देखो 1 और 2 के बीच में प्लस साइन आ रहा है आपका। तो मैम 3 के बाद प्लस इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना हमारा, वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है, तो वो रीजन ढूंढना है जहाँ पे आपको माइनस साइन। अगर यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर होता तो ग्रेटर की जगह पे जब आपको प्लस जो साइन दे रहे हैं ना, वो वाला रीजन आपको आपके सॉल्यूशन में लिखना पड़ता। समझ में आया वापस? यस मैम। हाँ पूछिए, जिसको डाउट है प्लीज पूछिए। मैम माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 के लेफ्ट साइड में हमेशा आपको माइनस साइन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें 3 दिया था ना, 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन 0 दिया है। ठीक है, तो जो हमने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 3 मिल गई वो दिखा दिया, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन मिल रहा है ना, तो मतलब 1 के लेफ्ट साइड में आपको माइनस साइन ही मिल रहा है। तो और यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 1 से छोटा जो भी वैल्यू लेंगे और यहाँ पे इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको माइनस साइन ही मिलेगा। समझ में आया आपको? मतलब यस जो सोल्यूशन यस मैम। ये इन जनरल सब ये वाले इनइक्वालिटी के लिए ट्रू है। ठीक है, आप चाहिए अगर यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हमारा देखो सेम क्वेश्चन की बात करो, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या चेंजेस आता कि यहाँ पे इसका वैल्यू ये इंक्लूड कर सकते थे हम, ये भी इंक्लूड कर सकते थे एंड ये भी इंक्लूड कर सकते थे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू हो गया तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू 1 भी अलाउ है, 2 भी अलाउ है, 3 भी अलाउ है। ठीक है, इतना समझ में आया किसी को? अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैम। ठीक है इसको मैं इरेज कर देती हूँ, लेकिन ये आई थिंक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं,
तो ये अगर एग्जाम्पल समझ में आए तो वो और दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्टूडेंट ले नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितना होता है हमसे आज हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे क्या पावर सबका 1 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखते कितने हो पाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैंने लिया यहाँ पे x-1 x-2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x+1। अच्छा ये वाला मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिला है और ये लेस देन 0। और आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो टोटल जो भी आपने लिखा है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो हम यहाँ पे बेसिकली अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हमने जो पहले क्या लिया था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिया था, अभी क्या करें, रेशनल फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। क्या करेंगे, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब चेक कीजिए एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर जो हमें मिल रहे हैं सबको इक्वल टू 0 करके आपको उनकी करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे x-1 को 0 लिया तो यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू 1। ये वाले को करेंगे, x-2 को अगर 0 किया तो आपको यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू 2, ठीक है। अभी x+1 को इक्वल टू 0 किया, -1 -1 हाँ, ये अभी ये सेकंड स्टेप, बाद में मैं बताऊंगी -1 क्यों नहीं लेना है वो भी बताऊंगी। लेकिन जो प्रोसीजर सीखा है वेविकर्व मेथड में, जितने भी लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं उनको इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आपको उनको मार्क करना है। तो नंबर लाइन में यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। कौन कौन सा आए स्टूडेंट यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ से -1। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? यस मैम ओके थैंक यू। अच्छा अभी देखिए, जितने भी लीनियर फैक्टर है सबका पावर है 1, पावर 1 है मतलब पावर है ओड, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं स्पेशली पहले जहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी लीनियर फैक्टर सबका पावर 1 वाला ले रही हूँ, उसके बाद पावर डिफरेंट वाला लेंगे, ठीक है। तो सब में पावर 1 है मतलब ओड है, ठीक है। तो अभी पहले तो स्टूडेंट ये जो हमने क्रिटिकल पॉइंट लिया उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट ये वाला है 2, ठीक है। तो 2 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। अच्छा किसी ने डाउट पूछा है क्या? हाँ एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, निशा प्लीज पूछिए। मैम हाँ निशा प्लीज बोलिए। मैम गलती से अच्छा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्टूडेंट प्लस क्यों आया, क्योंकि देखो अगर मैंने क्या किया, ये जो इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, वहां पे अगर आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा। आप चाहे तो मैन्युअली भी सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, लेकिन मैं डायरेक्टली वेविकर्व मेथड का स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपने क्रिटिकल पॉइंट लिखा उनमें जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, उसके राइट साइड मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन आएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी लीनियर फैक्टर है आपको पता है सबका पावर है 1 मतलब है ओड, तो पावर ओड है तो आपको पता है क्या होगा, 2 के राइट साइड में प्लस है तो इसके जो इमीडिएटली लेफ्ट जो इंटरवल आएगा ना, 2 के जो इमीडिएटली जो बाद आ रहा है वहां पे आपका इसका साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया इतना? हाँ, तो फिर वापस से क्या हो रहा है, ये जो 1 हमें किसने दिया था, ये वाले फैक्टर ने, x-1 वाले फैक्टर ने हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया था, लेकिन इसका भी पावर 1 है मतलब ओड है, तो इसके भी साइन चेंज हो गए लेफ्ट एंड राइट साइड में। इमीडिएटली जो इंटरवल आता है ना उसके जस्ट बाद या पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। सेम यहाँ पे होने वाला, स्टूडेंट ध्यान दीजिए अच्छे से, क्योंकि जितने भी लीनियर फैक्टर थे सबका पावर था 1 मतलब पावर था ओड। ओड पावर जब रहता है लीनियर फैक्टर का तो उसके इमीडिएटली बाद जो आता है ना इंटरवल, उसमें साइन आपका ऑल्टरनेट हो जाता है, मतलब प्लस माइनस। देखो -1 के राइट साइड में प्लस है, -1 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, ठीक है स्टूडेंट समझ में आया? यस मैम अच्छा स्टूडेंट अभी कौन मुझे बताए, क्योंकि ये x+1 जो हमारे पास है ये डिनोमिनेटर में, तो आपको ये पता है कि जब डिनोमिनेटर में जो रहता है वो कभी भी 0 नहीं बनाना है हमें,
जीरो बन गया तो टोटली नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना पूरा एक्सप्रेशन आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेटली एक्स का वैल्यू -1 नहीं होगा, तो यहाँ पे होलो सर्कल रखेंगे। ठीक है, होलो सर्कल। अच्छा स्टूडेंट, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे 1 ले लिया तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। एग्री करेंगे ना आप? अगर न्यूमरेटर आपका 0 हो गया तो टोटली चीज आपका 0 हो गया। यस मैम। तो ये भी 0 अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है। तो यहाँ पे भी आप होलो सर्कल लगाएंगे। एक सेकेंड ना, यहाँ पे हाँ मैंने मिस्टेक किया, ये वाले के लिए ये वाला आता -1 जो हमें ये वाले फैक्टर से मिला जो डिनोमिनेटर में। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? मैंने शायद से यहाँ पे बाद में किया है, लेकिन वापस से बता रही हूँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू -1 नहीं इंक्लूड करेंगे, इसलिए यहाँ पे होलो सर्कल। वैसे ही एक्स के वैल्यू 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 1 हो गया एक्स का वैल्यू तो न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछिए। यस मैम। यहाँ पे भी होलो सर्कल लगाने वाली मैं, यहाँ पे भी होलो सर्कल, क्योंकि स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस देन 0, तो वो रीजन ढूंढना है जो आपको माइनस साइन देगा। तो कौन स्टूडेंट यहाँ पे मैं देखती हूँ कितने प्रेजेंट है, कौन मुझे यहाँ पे डायग्राम देख के बताएगा कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू विच इंटरवल। ध्यान दीजिए, माइनस जो साइन आपको दे रहे हैं, या माइनस इंफिनिटी कॉमा -1। -1 ओपन इंटरवल ना। यस मैम। हाँ यस मैम। यूनियन, यूनियन ऑब्जर्व कीजिए, 1 और 2। ओपन इंटरवल 1, 2। डबल 1 और 2। वेरी गुड, सबको समझ में आया क्या किया हमने? यस मैम। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल वाला लिया था। अभी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे कुछ चेंज करना पड़े। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखने की बजाय आपको यहाँ पे जो ये हमारा जो पीडीएफ रहेगा उसमें आपको पूरा जनरल रूल मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ, उसके बाद हम पावर डिफरेंट वाला लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 1 - x इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर इक्वल टू चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर जो भी आपको मिले वैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। यस या नो चेक कीजिए। पहले वाला फैक्टर 1 - x, एक्स का कोएफिशिएंट हो गया -1, और हमें जो रूल अप्लाई करना है उसके हिसाब से जितने भी लीनियर फैक्टर है वहां पे एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। अगर मुझे एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो ये वाली ब्रैकेट से आप चाहे तो -1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, रुको एक बार मैं करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से अगर मैंने कॉमन ले लिया पहली ब्रैकेट से, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हो x-1, ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, चेक कीजिए एक बार। एंड यहाँ पे मैंने लिखा x-3। हाँ, अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे पास माइनस तो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन मैंने क्या बात की थी, जितने भी लीनियर फैक्टर है सबका कोएफिशिएंट बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन है मतलब -1 बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला मुझे अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को दोनों साइड को आप बोल सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या -1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला माइनस साइन रिमूव करना है तो मैं -1 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड। ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑन मल्टीप्लाइंग, ये आपको पता होना चाहिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा, ये माइनस वाला साइन रिमूव हो जाएगा, तो बेसिकली हमें मिलेगा x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना,
लेस देन इक्वल टू की जगह यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पे देखो सिर्फ ये होता ना लेस देन, तो वो वाले केस में -1 से मल्टीप्लाई करते तो आप सिर्फ ग्रेटर लिखते, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इसके लिए आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये ओके, आई थिंक इसमें किसी को डाउट है? अभी हम बेबी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पता चल गया जितने भी लीनियर फैक्टर है सबका कोएफिशिएंट हो गया पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी लीनियर फैक्टर है उनको इक्वल टू 0 करके हमें x की वैल्यू निकालना है। जो x की वैल्यू मिलेगी उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ से 2 मिलेगी, यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। और आपको पता है क्या है, यहाँ पे जितने भी लीनियर फैक्टर है सबका पावर है 1, मतलब सबका पावर है ओड। ठीक है, सबका पावर है ओड। तो यहाँ पे आपको पता है कि देखो पहले तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 2 एंड 3 में 3 बड़ा है, तो 3 के एकदम राइट एक्सट्रीम में हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी लीनियर फैक्टर है उनका सबका पावर था 1, मतलब ओड था। तो आपको क्या करना है, देखो 3 के राइट साइड में प्लस है तो इसके इमीडिएटली जो इंटरवल आता है इसके लेफ्ट साइड में, तो वहां पे हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, फिर क्योंकि जो 2 हमें जिसने दिया क्रिटिकल पॉइंट, वो लीनियर फैक्टर का भी पावर था 1, पावर था ओड, तो यहाँ पे इसके 2 के राइट साइड में -1 साइन है, या मतलब माइनस साइन है, तो यहाँ पे आपके पास प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास माइनस साइन। समझ में आया स्टूडेंट क्या किया मैंने? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि पावर Yes. था ओड, लीनियर फैक्टर था, इसके लिए उनका साइन मैंने उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में ऑल्टरनेट किया है। 1 के राइट साइड में प्लस है तो 1 के लेफ्ट साइड में माइनस। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 था। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब 0 भी अलाउड है। ठीक है, मतलब ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान क्या देना है, क्योंकि हमारा रेशनल फॉर्म में है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। तो अब अगर ये 0 नहीं होना चाहिए मतलब क्या होगा, x का वैल्यू आप 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? x का वैल्यू 3 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो जहाँ पे 3 है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, होलो सर्कल। आप चाहे तो ऊपर में दिखा देती हूँ, यहाँ पे आएगा डेफिनेटली होलो सर्कल। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना स्टूडेंट, मतलब x की वैल्यू 1 ले सकते हैं और x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, न्यूमरेटर 0 अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एंड 2 जहाँ पे है वहां पे आप सॉलिड सर्कल बना सकते हैं। सॉलिड सर्कल, यहाँ पे भी सॉलिड सर्कल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू, नहीं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया था -1 से, तो हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया था। अभी ग्रेटर इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, मतलब वो वाला रीजन आपको ढूंढना है जहाँ पे ये इनइक्वालिटी या तो इक्वल टू 0 है, ठीक है, और जो प्लस साइन दे रही बेसिकली, क्योंकि ग्रेटर है तो अभी पॉजिटिव साइन वाला ढूंढेंगे। देखो पॉजिटिव साइन कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखना चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू ये वाला, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा 1, 2। ठीक है, फिर आएगा यूनियन विद ओपन इंटरवल, क्योंकि ये x के वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो x -3 आपका डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल 3, इंफिनिटी। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो अभी मैं ना कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, उसके बाद हम बाकी का मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में लिख रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे, और फिर बाकी का पावर डिफरेंट वाला मैं अभी लेने वाली हूँ। जैसे होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 - x, x - 2 एंड 3 - x। ठीक है, इसको ट्राई करके कल मुझे आपको इसको आंसर बताना है, या आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं आपको बाद में हेल्प करूंगी यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे x - 1, ये आई थिंक मैंने करा ही दिया है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने कराया है। ये वाला ले लेते हैं, x - 3/2 इज ग्रेटर देन c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली, तो ये 3 क्वेश्चन आपको
ट्राई करना है, एकदम इजी है, जो मैंने अभी बात की वही वाला अप्लाई करना है। ये वाला तो पहले एकदम सिंपल है, ठीक है। पहले आप देखेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, और ये जो थर्ड ब्रैकेट है वहां से भी आप -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो एकदम इजी है, तो ये वाला आपको ट्राई करना है। अभी मैं कुछ डिफरेंट पावर वाले क्वेश्चन अभी लेने वाली हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्टली है ना वो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट या ऐसा डिवीजन के फॉर्म में नहीं दे दिए, कभी कभी ऐसा होता है। आपको देखो एक क्वेश्चन में ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले। अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन यूज किया और वो इनइक्वालिटी में दे दिया, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, x² - 5x + 6 <0, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा पोलिनोमियल के बारे में। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल सीखा है, ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपके पास है फैक्टराइजेशन वाला वो आप अप्लाई कर लीजिए, या क्या कीजिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है लेफ्ट साइड में, तो उसको फैक्टर्स फाइंड करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर बाकी का वेविकव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं आप, एक तो वे है आप जो आपने सीखा है वैसे कीजिए, या एक काम कर सकते हो, आपने फैक्टर फाइंड करना पता है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, -5x को मैं ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट, -6x + x। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ। नो मैम। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें वेविकव मेथड अप्लाई करना है तो आपको लीनियर फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लीनियर फैक्टर फाइंड करना है यहाँ पे, और हमारे पास क्वाड्रेटिक है लेफ्ट हैंड साइड में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेसिकली लेफ्ट साइड में, तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 6x एंड यहाँ पे +x। चेक कीजिए मैंने सही किया है कि नहीं। लेफ्ट साइड में देखो, इन दोनों का अगर आप एडिशन ठीक है। करेंगे तो -5x आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो -6x² आएगा, मतलब मैंने सही किया है। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, x कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे x - 6 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक किया है मैंने, मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक है कोई बताएगा। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे प्लस साइन था ना, माइनस। यस, तो हमें ढंग से, मेरा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं एक बार इसको इरेज करके वापस से लिखती हूँ। स्टूडेंट तो फैक्टर कौन मुझे बताएगा यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मैम +6 माइनस 3 and 2 आएगा, +3x। या वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस साइन होता ना तो जो मैंने लिखा वो सही था, अगर माइनस साइन होता, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है बाय मिस्टेकली। तो यहाँ पे आप जो फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे बेसिकली, तो ये आपका आना चाहिए -3x एंड यहाँ पे आना चाहिए -2x। अभी चेक कीजिए स्टूडेंट, इन दोनों का एडिशन -5x होता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको +6x² मिलता है। अभी सही है, कुछ मिस्टेक होता प्लीज बताइए। अभी आई थिंक अभी ठीक है, ठीक है। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x अगर मैंने कॉमन ले लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो ये मिलेगा x × x - 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा x - 3, ठीक है, <0 है, तो बेसिकली आपको क्या मिला, x - 3 × x - 2 <0, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। यस या आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x - 2 × x - 3 <0। लास्ट टाइम मैंने आपको नोट में लिखे बताया था, क्या बताया था, अगर आपके पास जैसे था ना, ऐसा बताया था x - a × x - b <0 आता है, ठीक है, और यहाँ पे पता है a b है, जैसे यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से आपको वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ऐसा मैंने बताया था, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी मैं आपको वो वेविकव मेथड से ट्राई यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर में चेक करेंगे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है। फिर क्या करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2, यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 3, ठीक है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 3 के राइट साइड में प्लस साइन, फिर क्योंकि सब इन दोनों फैक्टर का पावर है 1, मतलब है ओड पावर है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा,
3 के इमीडिएटली लेफ्ट में आपको मिलेगा माइनस साइन, क्योंकि 2 के राइट साइड में माइनस है तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस साइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको नेगेटिव साइन दे रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3। किसी को कुछ डाउट है, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप इसको एज एन इनइक्वालिटी याद कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, लेकिन क्या yes, ध्यान ma'am. रखना है आपको, वो ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो आपको पता है 2 इज लेस देन 3, तो वो उसको आपको अरेंज करके लिखेंगे, तब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वाला वैल्यू इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपका लेस देन था। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला ओपन, ये वाला भी ओपन। ठीक है, इसी में किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नहीं? No, ma'am. ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा पावर डिफरेंट वाला ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है मैं आपका 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ आज, क्योंकि हमें आज कंप्लीट करना है, ताकि हमारा जो सिलेबस है ना बाकी बैचेस के साथ ही चले, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये वाले में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो अभी मैं पावर डिफरेंट वाला क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े पावर दिखे आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी बता सकते हो, कोई किसी को क्वेश्चन कुछ बोलना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ x माइनस 1 का पावर, जैसे 2001 है, मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1, इसका पावर मैंने लिख दिया 100, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2, उसका पावर ले लिया 1023, एंड सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। अपनी मर्जी से आप ले सकते हो पावर, लेकिन क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में तो मिलेंगे ही, लेकिन मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिया है, इसको सोल्व करते। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए पहले तो, जो भी आपको दिया है, क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है आपको, चेक करना है जितने भी लीनियर फैक्टर है सबका x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, तो सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पहला स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, आपको जितने भी लीनियर फैक्टर दिए हैं उनको इक्वल टू 0 करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है। जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और वो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे मार्क करके दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये वाला बताइए, यहाँ से आपको मिलेगा 1, यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2x माइनस 1 अगर 0 होता है मतलब x की वैल्यू हो जाती है आपका हाफ। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इधर करके दिखा सकती हूँ, और यहाँ से आपको एक मिनट रफ वर्क में दिखा देते हैं। ये 0 कब मिलेगा, जब आपको मिलेगा x की वैल्यू 1। ठीक है, ये वाला हो गया। 2x माइनस 1 0 कब मिलेगा स्टूडेंट, जब आपका यहाँ पे 2x का वैल्यू हो जाता है 1, मतलब x का वैल्यू हो जाता है हाफ। ठीक है, ये वाला बताइए कब 0 मिलेगा, x प्लस 2 0 कब मिलेगा, जब हमें मिलता है x का वैल्यू -2। ठीक है, x माइनस 4 0 कब मिलेगा, यहाँ पे रफ वर्क में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये जब मिलेगा जब x की वैल्यू होगी 4। ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या करते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, जितने भी आपने क्रिटिकल पॉइंट मिला है सबको यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देख ही लेते हैं, -2 दिख रहा है ना, तो पहले -2 दिखा देते हैं यहाँ पे -2, फिर क्या मिला था हाफ। ठीक है, और भी कुछ है नहीं, हाफ है, उसके बाद हाफ सपोज यहाँ पे है, एंड उसके बाद क्या था हमारे पास 1। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है 4, सपोज यहाँ पे 4 है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अभी कुछ स्टूडेंट Yes, ma'am. ठीक है, ये आपको पहले तो नंबर लाइन पे ये दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अभी आपको पता है जितने भी मैंने ये लिया है नंबर्स, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, नंबर 4 बड़ा है। हाँ, 4 बड़ा है, तो मैंने क्या बात करी थी, जो भी इन जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो सबसे बड़ा रहता है, लार्जेस्ट रहता है, उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद स्टूडेंट क्या देखना है आपको, जो ये फैक्टर है x माइनस 4, जिसने हमें 4 दिया था क्रिटिकल पॉइंट, उसका पावर कितना है, पावर है 1। 1 है मतलब पावर है ओड। ठीक है, पावर ओड है तो क्या बताया था मैंने, 4 के राइट साइड में प्लस है तो इधर हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके इमीडिएटली जो लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. हाँ, अभी ओके,
अच्छा अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी हमें मिला क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ पे मिल रहा है 1 का पावर। देखिए ये जो हमें फैक्टर है x-1, ठीक है, इस ये वाले फैक्टर ने हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया है। इसका पावर चेक करना है, इसका पावर है 2001। 2001 सबको पता है ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है, मतलब अगर 1 के राइट साइड में माइनस साइन है तो इसके लेफ्ट साइड में साइन चेंज करके आपको लिखना है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अच्छा Yes, अभी ma'am. अभी हाफ के राइट साइड में अपने प्लस साइन लगाए, इमीडिएटली जो इंटरवल आता है ना हाफ के बाद उसके बाद प्लस साइन है, तो और इसका देखिए क्या हो रहा है, ये वाले फैक्टर ने मतलब 2x-1 जो फैक्टर है उसने हमें ये वाला क्रिटिकल पॉइंट दिया था, तो इसका पावर कितना दिया है स्टूडेंट? 100। 100 मतलब क्या हो गया? इवन नंबर, ठीक है, 100 इवन नंबर है। अगर इवन होता है तो मैंने क्या बताया कि जो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर ने दिया उसका पावर है इवन नंबर, तो ये हाफ के राइट साइड में प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे हाफ के राइट साइड में प्लस साइन था, ठीक है, और तो यहाँ पे भी इमीडिएटली जो इंटरवल आ रहा है उसमें भी आपका प्लस साइन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले फैक्टर की पावर थी इवन। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या हो रहा है, ये वाला फैक्टर ने हमें -2 दिया था, इसका पावर कितना है? ओड नंबर 1023, तो ओड है, -2 की राइट साइड में जो इमीडिएटली इंटरवल आता है उसमें आपने प्लस लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस मैम। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा था लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो पहले तो ध्यान क्या रखना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आप होलो सर्कल लगाएंगे, ठीक है, होलो सर्कल ध्यान दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो टोटल आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेम यहाँ पे x की वैल्यू -2 इंक्लूड नहीं करेंगे, होलो सर्कल। समझ में आया? Yes. अच्छा अभी न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 लिया है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 अलाउड है, मतलब यहाँ पे आप सॉलिड सर्कल लगाएंगे, अलाउड है ये वाला वैल्यू भी 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 होगा तो टोटल एक्सप्रेशन 0, तो ये वाला भी अलाउड है, ठीक है, ये वाला अलाउड। अभी क्या करना है, वो वाला रीजन ढूंढिए जो आपको माइनस साइन दे रहे, क्योंकि इनइक्वालिटी की बात करें, लेस देन इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है, तो माइनस साइन जो रीजन दे रहे हैं वो वाले को आपको यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो बताइए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कौन बताएगा ऑब्जर्व करके यहाँ पे? मैम -2 माइनस इंफिनिटी से देखो यहाँ पे -4 तक. पूरा 4 तक, ध्यान दीजिए, माइनस जो दे रहा है आपको वो वाला रीजन देखो यहाँ तक, मैम पहले ये बात, -4 तक Minus पूरा नहीं लेंगे स्टूडेंट, एक मिनट ध्यान दीजिए, -2. देखो पहले माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है, Yes. ये इंक्लूड नहीं किया, फिर देखिए यूनियन किसके साथ करना है इसका, इसका यूनियन हो जाएगा ये वाले इंटरवल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अलाउड है एंड यहाँ पे 4 भी नहीं, 4 अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया 1, ओपन 4, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. जिसको डाउट है प्लीज पूछिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया मैंने, आप चाहे तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो डिनोमीटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसलिए x का वैल्यू 4 अलाउड नहीं है, तो इसलिए होलो सर्कल, x का वैल्यू -2 अलाउड नहीं है, इसलिए होलो सर्कल, ठीक है, और जो रीजन हमें नेगेटिव साइन दे रहा है वो वाले का आपको यूनियन लिखना है। एक बार चैट में चेक कर लेती हूँ कोई स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं क्या, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आया स्टूडेंट ये वाला? Yes. मैं कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है, तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेती हूँ, हो सकता है मैं 5 मिनट आपका ले लूँ, लेकिन प्लीज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 माइनस x रेज टू पावर 4 इंटू x -2 रेज टू पावर 3 लेस देन 0। अभी कोई यहाँ पे, क्योंकि आपने समझ में आए, हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं,
तो वही हमें फॉलो करना है। स्टूडेंट क्या ध्यान देना है, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो आप माइनस कॉमन लेंगे ये वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 बोल सकते हैं, तो ये -1 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा x-1 का पावर 4। किसी को डाउट रहेगा कि मैंने कॉमन कैसे लिया तो प्लीज पूछिए। समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि माइनस अगर मैं कॉमन लूंगी यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आपको मिलेगा -1 + x ना, तो मैं उसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है -1 का पावर 4 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया ना, -1 का पावर even मतलब 1। स्टूडेंट किसी को डाउट है ये वाले में, तो यहाँ से आप लिखेंगे x-1 का पावर 4 इंटू x-2 का पावर 3। ये हो गया लेस देन 0। अभी नॉर्मल मेथड, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सब लीनियर फैक्टर में। हाँ, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है, और जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी वो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2, ठीक है। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 2, तो 2 के एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन आएगा। 2 किस फैक्टर ने दिया, ये वाले फैक्टर ने। पावर कितना है, ओड, पावर है 3, ओड है मतलब 2 के इमीडिएटली जो इंटरवल आता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, क्योंकि पावर था ओड। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 1 आया, 1 के राइट साइड में आपने -1 लिखा है इमीडिएटली जो इंटरवल आ रहा है उसमें, तो यहाँ पे पावर है, ये वाले फैक्टर का पावर है 4, मतलब इवन है। इवन पावर होता है तो सेम आपको साइन रखना पड़ता है। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर था इवन, इसलिए 1 के इमीडिएटली राइट एंड इमीडिएटली लेफ्ट जो इंटरवल आ रहा है वहां पे सेम साइन आएगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। और यहाँ पे 1 वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, इक्वल टू होता तो इंक्लूड करते, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए यहाँ से और मुझे बताइए आपका फाइनल आंसर। तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको माइनस साइन दे रहा है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞, 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1, 2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास कितना, क्योंकि मुझे लगता है आपका नेक्स्ट लेक्चर 8 बजे, तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बताया कि उसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम टेकिंग 2 more minutes, ठीक है। इज इट ओके स्टूडेंट, चलेगा ना 2 मिनट अगर लूँ तो? एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे बताने वाले, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लास्ट है आज के लिए, ठीक है, फिर हमारा वेविका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला आपको मुझे बताना है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में, सोल्व फॉर एक्स एंड सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया x+2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-5 का ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ सोल्व कीजिए, आपको अगर पहले मतलब आंसर मिल गया तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। सामने दिया है, देख के मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जितने भी लीनियर फैक्टर है उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे, और जो भी x की वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उनको नंबर लाइन पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 5, ठीक है। -2, 1 एंड यहाँ से मिलेगा 5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे इन जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट लिखा है उनमें लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 5, तो उसके इमीडिएट यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में आपको मिलेगा पॉजिटिव साइन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतना। फिर क्योंकि इसका पावर है 1, पावर दिया नहीं है मतलब पावर 1 है, मतलब पावर है ओड, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट इंटरवल में इसका साइन ऑल्टरनेट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। फिर है ये वाला फैक्टर,
ने 1 दिया था, इसका पावर है 2, मतलब इवन है, तो यहाँ पे माइनस था तो इसके इधर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आया -2 वाला क्रिटिकल पॉइंट, ये वाले फैक्टर ने दिया था, इसका पावर है ओड, पावर है 1, मतलब यहाँ पे इसके इमीडिएटली राइट में माइनस साइन था तो इधर हो जाएगा प्लस साइन। स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू भी आप इंक्लूड करेंगे, ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे एंड ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे आज के लिए ये लास्ट है, प्लीज मुझे बताइए फाइनल आंसर। ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है, मतलब वो वाला रीजन जो आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, प्लीज बताइए। कोई है यहाँ पे क्लास में? टू। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -2, लेकिन -2 इंक्लूड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू था, तो इसको जगह क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, -∞ से -2 ये क्लोज है, मतलब सेमी ओपन आपको इंटरवल मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसका यूनियन कौन से इंटरवल के साथ आएगा? ये वाले के साथ, क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंफिनिटी। किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हमारा वेवी कर्व मेथड पे हमने जितने क्वेश्चन किए वो इनफ है। आपको चाहिए तो मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या किया हमने? आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप आधा मिनट में ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आप है यहाँ पे, बस अभी खत्म होगी, टेंशन मत लीजिए, मैंने 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आपका। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ, किसी ने कुछ पूछा है क्या? पक्का स्टूडेंट समझ में आ गया आपको क्या किया है हमने? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और जो भी हमने डिस्कस किया वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं वापस से आपको